हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को जानेंगे जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एज पर आईएएस कोड भी आपको जवाब देना है। तो जो इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक भी अगर आप मिस कर देते हो तो क्या पता आपके इंटरव्यू में वहीं से सवाल आपसे ना पूछा जाए। तो इसलिए एक एक पॉइंट इसका जरूर देखिएगा। जहाँ पे जरूरत होगी मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा कि इस तरीके से इसको ऐसे इवैल्यूएट करते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बिलिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, इंटरव्यू से रिलेटेड, क्यूएस से रिलेटेड जो वीडियोस होती है, टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज, साइट से रिलेटेड जो नॉलेज होती है जो वहाँ पे काम आती है, वो सब मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। तो जो भी यहाँ पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। और जॉब से रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पे आती रहती है, तो उसका भी फायदा आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डिडक्शन इन मेजरमेंट ऑफ फॉर्मवर्क। साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप हो तो काम होता है, कॉलम कास्टिंग होती है, स्लैब कास्टिंग होती है, कुछ भी कास्टिंग होती है, फिर उसका बिलिंग भी तो करना पड़ता है ना। तो फॉर्मवर्क यानी कि शटरिंग बोलना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसको टेक्निकल टर्म में यहाँ पे फॉर्मवर्क बोलते हैं। शटरिंग तो हम लोग ऐसे ही चला देते हैं, मुंह से चलाओ, वो एक्चुअली में टेक्निकल टर्म नहीं है। फॉर्मवर्क इसका टेक्निकल टर्म है, ठीक है। तो जो शटरिंग होती है हमारे साइट पे, जो फॉर्मवर्क होता है हमारे साइट पे, जब काम हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर उसका बिल क्लाइंट को देता है, तो किस बेसिस पे देता है। तो अगर आप भी कॉन्ट्रैक्टर फर्म से बिलोंग करते हो या क्लाइंट फर्म से बिलोंग करते हो तो आपको बिलिंग के बारे में ये चीज पता होना चाहिए कि उसका क्राइटेरिया क्या है डिडक्शन का। समझ में आया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सबसे एकदम इनिशियल क्राइटेरिया क्या है, मान लीजिए ये आपका एक स्लैब है, ठीक है। इस स्लैब में यहाँ पे एक पॉकेट कटिंग है, एक पॉकेट कटिंग है। ये मान लीजिए आपका 10 मीटर का है, ये भी आपका 10 मीटर का है। कुछ भी हो जाए तो आप जब इसका एरिया निकालोगे, आप बिल करोगे तो कैसे करोगे, L इंटू बी करोगे, यानी कि 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर। तो आप वो पूरा बिल क्लेम कर दिए, ठीक है। लेकिन क्लाइंट क्या किया कि देखा कि ये पॉकेट जो है, इसका जो एरिया है छोटा सा, ये कितना है, ठीक है। आप तो पूरा क्लेम कर दिए अपने हिसाब से, लेकिन वो यहाँ पे ये पूरा आपको नहीं भी दे सकता है, ठीक है। वो डिडक्शन यहाँ से कर सकता है। कितना डिडक्शन कर सकता है, आईएस 1200 जो है ना, वो क्या बोलता है आपको फॉर्मवर्क वाला, वो बोलता है कि अगर ये पॉकेट का एरिया, ये पॉकेट का एरिया अप टू 0.4 स्क्वायर मीटर, इतना स्क्वायर मीटर, अप टू 4 स्क्वायर मीटर है, इसका मतलब क्या, 0.4 से कम या उसके बराबर तक, ठीक है, उसके बराबर तक। उससे ज्यादा होगा ना तभी आप डिडक्शन कर सकते हो इसमें, वरना नहीं कर सकते, आपको पूरा एरिया देना होगा। तो मान लीजिए आपके साइड पे ये पॉकेट है, इस पॉकेट का साइज आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप उसका एरिया निकालो, एरिया निकाल के देखना 0.4 से कम है ना तो आप बिल पूरा मार दो, 0.4 के बराबर भी है तो भी आप बिल पूरा मार दो, वो आपको पूरा पे करने पे बाउंड होगा, क्योंकि आईएएस कोड बोलता है। लेकिन वहीं अगर 0.4 से ज्यादा हो जाता है, 0.5, 1 मीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर, तब आपको लेस करके देना है, वरना कोई फायदा नहीं वो बिल देने का। क्लाइंट क्या करेगा, आपको वहां पे क्लॉज दिखा के सीधा ये लेस करवा देगा, ठीक है। इसलिए पहले से खुद को आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोविजन है फॉर्मवर्क का। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है अप टू 0.4 मीटर स्क्वायर कोई डिडक्शन नहीं होता है, नो डिडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। आपको पूरा पैसा मिलेगा, अगर छोटा कोई कटिंग है, ठीक है, वो सब का पैसा आपको मिलेगा। तो समझ में आ गया ना। अब ये जो बॉल, ये जो कटिंग है, ये बड़ा है, मान लीजिए आपके स्लैब पे साइड पे बड़ा कटिंग है, भले ही इस कटिंग के लिए उसको साइड जाम करना पड़ रहा है, लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, ये पार्ट लेस करना ही पड़ेगा अगर आपका 0.4 मीटर स्क्वायर से ज्यादा का बड़ा ये कटआउट है तो, ठीक है। ये आईएएस कोड बोलता है 1200। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे व्हाट इज द सीमेंट कंजम्पशन फॉर नीट सीमेंट कोनिंग, ठीक है। हम लोग स्क्रीड कॉन्क्रीट करते हैं, उसके बाद एक नीट फिनिश करते हैं ना, स्मूथ सीमेंट का फिनिशिंग करते हैं, जिसमें हमारा सिर्फ सीमेंट और पानी रहता है, समझ में आ गया। तो उससे जब हम लोग काम करते हैं तो आपसे ये इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि इसका कंजम्पशन क्या होना चाहिए पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फीट, इसके हिसाब से। तो एज पर सीपीडब्ल्यूडी शेड्यूल इसका जो आंसर होता है ना, वो होता है आपका 4.4 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या आप केजी पर स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिखते हो, ठीक है। तो 4.4 kg होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है।
4.5 किलो लगभग आपका लग जाता है 1 स्क्वायर मीटर में वो घोला बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, हाउ मच एरिया रिडक्शन शैल नॉट बी मेड इन फ्लोरिंग मेजरमेंट। सेम उसी तरीके से जब हमारे साइड पे फ्लोरिंग का काम हो जाता है तो उसका हम लोग जॉइंट मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसमें भी हम लोग का क्या हो सकता है, कहीं कहीं पॉकेट रह सकता है, जैसे टॉयलेट में रहता है। ठीक है, हम लोग स्लीव के लिए पॉकेट वगैरह वहाँ पे कटिंग करवाते ही हैं, कहीं भी बैल्कनी में हो सकता है, वैरेंडा में हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे बिलिंग पर्पस के लिए, तो जो कटिंग है, जो पॉकेट है, वो कितना रहेगा तो हम लोग को कंसिडर करना है, कितना रहेगा नहीं तो हम लोग कंसिडर नहीं करना है। ये हम लोग कैसे जानोगे, तो ये भी IAS 1200 हमारा बोल देता है। वो बोलता है कि अगर आपका एरिया 0.2 स्क्वायर मीटर से बड़ा है तब जाके आप उसका क्लेम कर सकते हो डिडक्शन के लिए, वरना नहीं कर सकते, आपको पूरा पैसा देना होगा। ये हो गया आपका अप टू मतलब ये भी आपका कंसीडर है, मतलब इतना भी आया ना तो भी पैसा आपको पूरा मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा जैसे जाता है, वो जो फ्लोरिंग में आपका कटआउट है, अगर इस एरिया से ज्यादा हो जाता है, उसका एरिया निकाल लेना है LB करके, अगर इससे ज्यादा होता है, इतना स्क्वायर मीटर से ज्यादा होता है तो उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये इतना या इससे कम है तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया, ये IAS कोड बोलता है आपका। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द अलाउबल वेस्टेज लिमिट ऑफ स्टील फॉर रिकंसिलेशन। हमारे साइड पे स्टील आती है तो हमको उसका रिकंसिलेशन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि CPWD जितना वेस्टेज बता रही है उससे ज्यादा तो नहीं हो जा रहा ना, क्योंकि हम लोग जब बिलिंग में वेस्टेज को कंसीडर नहीं करेंगे, जितना मर्जी जैसे तक से स्टील काटेंगे, BBS जैसे तैसे बना देंगे, वेस्टेज बहुत ज्यादा जाएगा, क्लाइंट पैसा हम लोग को देगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर को अपने पॉकेट से भरना पड़ता है। समझ में आ गया, इसलिए रिकंसिलेशन करना बहुत जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि जितना वेस्टेज अलाउबल है उसके अंदर में मेरा वेस्टेज रह तो रहा है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं चला गया ना, प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टील एक बहुत अच्छा मेजर पोर्शन कवर करता है आपके प्रोजेक्ट का। तो जो वेस्टेज हमारा जो पकड़ा गया है स्टील के लिए रिकंसिलेशन के लिए एज पर CPWD, वो होता है आपका 2%। ठीक है, 2% से ज्यादा बहुत सारी कंपनियां अलाउ नहीं करती है। इसमें भी बहुत कुछ है, अकाउंटेबल है, नॉन अकाउंटेबल है। जैसे 2% में आपका क्या होता है, 1.5% आपका अकाउंटेबल है और 0.5% जो है वो नॉन अकाउंटेबल है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अकाउंटेबल क्या है, अकाउंटेबल वो है जो आप देख पा रहे हो कि लगा है, जैसे आपके स्लैब में लगा, चेयर बार में लगा होगा, स्पेशल बार में लगा होगा, इस तरीके से लगा ना। ठीक है, या आप स्क्रैप बेच रहे हो, वो भी आपका अकाउंटेबल में आ जाएगा। सब अकाउंट मतलब जिसका आपको पैसा दिख रहा है, जिसका पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे आप स्लैब में कास्टिंग करवाए, उसका पैसा आपको मिलेगा, मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट तो पैसा दे ही देगा आपको उसका। उसके बाद जो आपका स्पेशल बार वगैरह जो लगा है ना, इस सब अकाउंटेबल में आएगा, इसका ही पैसा आपको मिल जाता है। उसके बाद जो आप स्क्रैप बेच के पैसा ले लिए, वो भी तो आपका मिल गया ना। ठीक है, लेकिन नॉन अकाउंटेबल में कौन सा चीज चला जाएगा, जो कि मिट्टी के नीचे दब गई है। बहुत सारा चीज होता है जो मिट्टी के नीचे कुछ कुछ दब जाता है, आपको मिलेगा नहीं। अब इतना छोटा आपको मिला लोहा, वो कहीं ना कहीं दब गया होगा, नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो आपका एक्चुअल प्राइस है और जो स्क्रैप सेल कर रहे हो, इसके बीच का जो बैलेंस पार्ट होता है, वो भी नॉन अकाउंटेबल में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है। तो समझ में आ गया। तो जनरली आपको यहाँ पे समझना है, CPWD जो है वो 2% अलाउ करता है रिकंसिलेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क। ठीक है, जो हम लोग के साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जब फाउंडेशन का काम हो रही होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोर कर करके एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद जब प्लिंथ लेवल पे आते हैं, वापस से हम लोग एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब क्यों करते हैं कि जो नीचे का जो दीमक उमक या कोई भी कीड़ा मकोड़ा है ना, वो सब मट्टी के ऊपर उभर के ना आए, वरना हमारे घर में देखिएगा वो सब लगने लगेगा, दीमक वगैरह वो सब लगने लगता है। तो उसके लिए हम लोग एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो जब आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का काम करवा लोगे, तो अपने क्लाइंट को जब आप बिल सबमिट करोगे, तो उसका यूनिट कितना में रहना चाहिए, किस में रहना चाहिए। ठीक है, भले ही आप मान लीजिए ये आपका 10 फीट है और ये आपका 10 फीट आप काम करवाए हो, तो एरिया में क्या होगा आपका 100 स्क्वायर फीट ना, 100 स्क्वायर फीट। लेकिन IAS कोड क्या बोलता है, जब भी आप बिल सबमिट करो तो इस यूनिट में सबमिट नहीं करना है, स्क्वायर फीट में आपको सबमिट नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, स्क्वायर मीटर में सबमिट करना होगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर में सबमिट करना होगा। क्लाइंट आपको बोल सकती है कि आपको इसमें सबमिट करना है एज पर IAS कोड। एक्चुअली में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन इंटरव्यू में आपसे सब सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको जवाब तो यही देना है। ठीक है, आप भले स्क्वायर फीट में निकाल लो, लेकिन इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, इस 100 को आपको डिवाइड करना होगा 10.764 से, वो आपका स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया।
क्लियर हो गया। तो मोड ऑफ मेजरमेंट है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का स्क्वायर मीटर। तो ये थे आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोग के लिए। अगर कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके पास जिसके जवाब आपको पता नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना के आप लोग को डाल दूंगा ताकि आप लोग की दिक्कत ना हो। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।